बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का मिनट टू मिनट कार्यक्रम कल सुबह 8:30 पर जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होगी। सुबह 9:15 बजे कोटा पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। 9:30 बजे चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे सीएम गहलोत। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर आयोजित होगा कार्यक्रम। शाम 7 बजे मीडिया रूम मारू घाट में होंगे पत्रकारों से मुखातिब। कल कोटा में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत और ऐतिहासिक राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि कोटा में रिवर फ्रंट का लोकार्पण जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकार्पण इस साल हो जाएगा और तय समय में, बल्कि समय से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो था वो बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना आसान नहीं रहा विभाग के लिए भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करना, लेकिन बावजूद इसके कल लोकार्पण किया जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल लगातार नजर बनाए हुए थे। प्रण लिया है उन्होंने, कहा है कई मौकों पर कह चुके हैं कोटा को कोचिंग सिटी के साथ टूरिस्ट सिटी बनाना है। जिस तरह से चर्चा राजस्थान में जयपुर की होती है, उदयपुर की होती है, जोधपुर की होती है, उसी तरह से कोटा का जिक्र भी चाहते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, जानकारी दीजिएगा, कल ऐतिहासिक दिन होगा, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। चाहेंगे कि आप बताइए विस्तार से क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह से कार्यक्रमों में और भी लोग शामिल होंगे। शिखा, देखिए, कोटा के विकास की चर्चा लगातार होती रही है। विधानसभा तक में इसकी चर्चा हुई है, कई बार विपक्ष ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन कल वो दिन होगा जब पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और कांग्रेस के विधायक को खुद जाकर कोटा को देखेंगे कि वास्तव में कोटा में विकास है वो किस तरह से हुआ, किस तरह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा को राजस्थान के नक्शे में प्रमुखता से उकेरा है। क्योंकि जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं उनका अब लोकार्पण का समय आ गया है। विभिन्न डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं, अगले 2 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका लोकार्पण करेंगे। और इतना ही नहीं, पहली बार इस सरकार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा होगा जब मंत्री परिषद की बैठक भी जयपुर से बाहर होगी। कोटा का चयन इसके लिए किया गया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है कोटा के लिए, क्योंकि खुद मुखिया यहाँ आ रहे हैं, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच रहे हैं। सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। तो लगातार अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन है मुख्यमंत्री पूरी तरह व्यस्त रहेंगे, कोटा में रहेंगे। कल सुबह मुख्यमंत्री जयपुर से कोटा जा रहे हैं और दिन भर विभिन्न जो कार्यक्रम है लोकार्पण के वो तय किए गए हैं। और साथ में जो जैसे मैंने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक भी इन 2 दिन का जो शेड्यूल है उसमें तय की गई है। तो कोटा को जो कई सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी जा रही है, तो ये कोटा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये भी एक उदाहरण पेश होगा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने शहर का, अपने क्षेत्र का विकास करने की ठान लेता है तो वो विकसित कर सकता है। इसका उदाहरण देखना है तो कोटा को देखा जा सकता है। नरेश जी, चाहेंगे कि आप प्रकाश डालिए, क्योंकि 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये भी जानकारी है कि 6 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र होगा। वहीं चंबल नदी पर सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और शिक्षा की काशी है वैसे तो कोटा, लेकिन अब पर्यटन के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रहा है। क्या खासियत है? बिल्कुल, देखिए, ऐसे कई जो इनोवेशन वहाँ पे किए गए हैं। और जहाँ तक आप रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बोट में चल के अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथियों के साथ उसको देखेंगे और कई नवाचार जो है वहाँ किया गया है। साथ में कोटा जो है वो ट्रैफिक लाइट फ्री कोटा कहलाता है। वहाँ अगर हम जाकर देखेंगे तो इस तरह ट्रैफिक अरेंजमेंट किया गया है, इस तरह से सड़कें या पुल, अंडरपास इस तरह से बनाए गए हैं कि वहाँ ट्रैफिक लाइट है वो नहीं है, रेड लाइट वहाँ पे नहीं होती। इसके अलावा भी जो रिवर फ्रंट का काम वहाँ पे हुआ है और भी जो कई सौगातें हैं वो पिछले 4.5 साल में कोटा को मिली है। तो इनको अब जब लगातार हम जब पहले भी वहाँ जब निर्माण कार्य चल रहा था तब भी हमने देखा था कि कोटा कितना खूबसूरत बन गया है। पहले कोटा कोचिंग के लिए, कोटा कचौरी के लिए प्रसिद्ध था, अब कोटा डेवलपमेंट के लिए भी प्रसिद्ध होगा कि वहाँ डेवलपमेंट भी हो सकता है। न केवल सिर्फ कोचिंग, न सिर्फ कचौरी, बल्कि अब एक डेवलपमेंट देखना है कि किस तरह से विकास किया जा सकता है। तो उसका एक ताजा उदाहरण है वो कोटा होगा। एयरपोर्ट भी वहाँ
जल्द ही बड़ा एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। सरकार ने जो जमीन है वो आवंटित की है, बजट है वो भी अब आवंटित हो चुका है, तो ये भी सौगात आने वाले समय में मिलेगी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी एक अपने सीनियर मंत्री के आवेदन पर, उनके निवेदन पर, उनके निमंत्रण पर कोटा जाने का जो हाँ की है, और वहीं पे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, वहीं 2 दिन तक तमाम मंत्री है, विधायक है, वो रहेंगे। और कोटा को सिर्फ ये विकास का जो पहिया है वो यहीं नहीं रुकने वाला, ये तो एक कह सकते हैं पड़ाव है। और भी आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जिस तरह से सरकार लगातार फैसले कर रही है, तो कोटा को कुछ और महत्वपूर्ण सौगातें भी आने वाले दिनों में मिल सकती है। बिल्कुल नरेश्वर, आमजन को भी इंतजार रहेगा कब अपनी आंखों से रिवर फ्रंट का नजारा वो देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।